बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। शायद दो स्टोरीज जिनके हवाले से मैं इस वीडियो में बात करने लगा उनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन 26 मार्च को ही ये दो डेवलपमेंट्स होंगी। इस वजह से इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक तो बांग्लादेश का, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, आज से 50 साल पहले 1971 तक मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, और 50 साल पहले जिन हालात में बांग्लादेश की सूरत इख्तियार किया उसमें भारत का क्या किरदार था लोगों को मालूम है। उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। 26 मार्च को 50वां यौम आज़ादी मनाने जा रहा है बांग्लादेश, और इसी रोज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि एक अपोजिशन इत्तेहाद है हुकूमत मुखालिफ, पाकिस्तान में क्या करने जा रहा है। मैं इन दो स्टोरीज को सेपरेटली डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि इनमें कोई जो है वो कनेक्शन ना हो, ये महज इत्तफाक हो, ये कोई इंसिडेंस हो, लेकिन 20 सितंबर ऑनवर्ड्स जिस वक्त अपोजिशन जमातों ने इकट्ठ किया था इस्लामाबाद में और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाने का ऐलान किया गया था, जिसके नतीजे में, उस इजलास के नतीजे में उस वक्त से लेकर अब तक नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी तकारीर में बांग्लादेश का तज़किरा और उन हालात का तज़किरा ज़रूर मिलता है जिस पे वो पाकिस्तान की फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, पाकिस्तान के इदारों पर, ख़ासतौर पर फ़ौज पर। इसके हवाले से वो कड़ी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो 20 सितंबर की उनकी तकरीर हो, उसके बाद गुजरांवाला में आपको याद होगा 16 अक्टूबर को उन्होंने जो तकरीर की उसमें भी बांग्लादेश का तज़किरा उन्होंने बहुत नुमायां करके किया था। 18 अक्टूबर को जब कराची में जलसा हुआ उस वक्त उनकी तकरीर नहीं हो सकी थी, लेकिन फिर 25 अक्टूबर को कोयटा में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा हुआ था वहां पर भी उन्होंने तकरीबन इसी किस्म के इल्जामात को दोहराया था। होने क्या जा रहा है, 26 मार्च जो है उस रोज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश का दौरा करेंगे। इस दौरे के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू और मीडिया हाइप चल रही है। बांग्लादेश का मीडिया, भारत का मीडिया मुसलसल इसके हवाले से बात कर रहा है। इस रोज़ एग्जैक्टली प्लान क्या होगा उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। आपको याद होगा 7 जून 2015 में अपनी चंद वीडियोज़ में उसका तस्करा कर चुका हूं। 7 जून 2015 को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्होंने दौरा किया था बांग्लादेश का, और ढाका यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक खिताब किया था। उस खिताब के चंद जुमले में आपको सुनवा देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि उनके इस बयान का मतलब और एग्जैक्टली उसकी अहमियत इंटरनेशनल सिनेरियो जब आप देखते हैं, मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं, उसमें क्या है ये जरा नरेंद्र मोदी को सुन लें। जब बांग्लादेश आता है ना तो हमें इस बात का हमेशा गर्व होता है कि मेरे भी देश का कोई जवान था जिसने अपना रक्त दिया था इस बांग्लादेश के। जिस बांग्लादेश के सपनों को मेरे देश के जवानों ने खून से सींचा हो, उस बांग्लादेश की तरक्की हम लोगों के लिए इससे बड़े कोई आनंद का विषय नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गौरव का विषय नहीं हो। अब जिन लोगों ने अगरतला साजिश केस को फॉलो किया है, उसकी तफसीलात पढ़ी हैं, इस माजी को जानते हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि भारत का कितना घिनौना किरदार था मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने में। उसमें अपनों की गलतियां तो शामिल थीं, लेकिन शायद अपनों की गलतियों से ज़्यादा कुछ अपनों की गद्दारी शामिल थी और कुछ दुश्मनों की साजिशें शामिल थी, जिसमें भारत जो है वो सरासर जो है वो मुलव्वस था। भारत के किसी भी वज़ीर आज़म की जानिब से आलमी सतह पर ओपनली, सरकारी तौर पर इस बात का एतराफ़ किया जाना, ये 7 जून 2015 को नरेंद्र मोदी ने किया। उसने कहा कि भारत के जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर, अपना खून देकर बांग्लादेश बनाया, और अब 50 साल के बाद भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हवाले से एंटी पाकिस्तान मैसेजिंग की जाएगी यहाँ से, और उसका इंदिया हमें मिलता है साल 2020, गुज़श्ता साल 16 दिसंबर सकूत ढाका का रोज़। उस रोज़ भारत ने मुख्तलिफ तकारीब की और वहाँ पर मुक्ति जोधाज जिन्होंने उस वक्त फ़ाइट किया था बांग्लादेश को बनाने के लिए, उनको दावत दी गई, उनको भारत बुलाकर एजाज़ात से नवाजा गया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए। उससे अगले रोज़ एक वर्चुअल समिट किया था 17 दिसंबर 2020 को शेख हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी ने, उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई थी। और अब 26 मार्च को जब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा होने जा रहा है, एक तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं दोनों ममालिक के दरमियान उनका ऐलान किया जाएगा, जिसमें एक बड़ा फेमस किस्म का उनका जो है वो फ्रेंडशिप ब्रिज भी है, मुख्तलिफ मुआहदे होंगे, MOUs होंगे, और इसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाएगी।
26 जनवरी जो कि भारत का यौम जमहूरिया है, उस रोज बांग्लादेश के दस्ते ने उनकी परेड में भी हिस्सा लिया था। उनका फौजी दस्ता वहां पर आया था और बांग्लादेश और भारत जिस तरीके से, और खास तौर पर बांग्लादेश ने हमने देखा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान और चाइना कार्ड इस्तेमाल करके भारत से बहुत सारी सहूलियात हासिल की हैं। और अब 26 मार्च को ये तो होगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में। एन उसी रोज क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि 20 सितंबर, 16 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म की तकारीर, पाकिस्तान की फौज के किरदार बांग्लादेश के बनने में, इसके हवाले से उनकी तनकीद आप सबके सामने है। और ये अब शायद एक महज एक इत्तफाक हो, एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उनको सामने रखें तो नवाज शरीफ वो हैं जो इसरार करते हुए नजर आते हैं कि 26 मार्च को ही लॉन्ग मार्च निकाला जाए। और लॉन्ग मार्च के इस इसरार की, अब जाहिर है कि इसकी स्टोरीज सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि लॉन्ग मार्च की तारीख को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि उनके लिए कराची से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचना 30 मार्च तक 4 दिन के वक्त में मुमकिन नहीं होगा। इसके हवाले से जो रिपोर्टिंग हो रही है, तारिक अजीज साहब दुनिया अखबार में मेरे कॉलीग भी रहे हैं, उन्होंने खबर दी है। उस खबर को मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये एग्जैक्टली 26 मार्च का जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका प्लान क्या है, पूरे पाकिस्तान में क्या किया जाएगा 26 मार्च एंड ऑनवर्ड, और फिर उसका नतीजा जाहिर है कि क्या होता है ये तो जब वो यहाँ पर आएंगे तभी देखना होगा। खबर है जी तारिक अजीज साहब की, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए मुकर्ररा तारीख के शेड्यूल पर अमल दरामद की यकीन दहानी नहीं करवाई और कहा है कि हमें इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 8 से 10 दिन दरकार होंगे और पीडीएम के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 30 मार्च को इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत ने पीडीएम से कहा है कि वो अपने शेड्यूल के तहत इस्लामाबाद पहुंचें और धरना दें, हम बाद में शामिल होंगे। इस सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून ने रात गए मुशावरती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी को कायल करने में नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी ने यह भी गिला किया कि पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी में ताखीर की, जिसकी वजह से उनकी मुहिम मुतासर हुई। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब वो चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मिलने गए और सेनेट इलेक्शंस के लिए उनसे मदद मांगी तो उनसे मुस्लिम लीग काफ ने यह पूछा कि आप हमसे वोट मांगने आए हैं। पीडीएम ने अब तक यूसुफ रजा गिलानी को अपना मुतफ़िका उम्मीदवार नामजद नहीं किया। तो इस ताखीर के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की क़यादत से शिकवा किया है। इसके अलावा जो इस खबर है इसमें जो मजीद बात की गई है उसमें कि मुस्लिम लीग नवाज अभी तैयार नजर नहीं आती कि चौधरी परवेज इलाही को कैंडिडेट नामजद किया जाए पंजाब में किसी तब्दीली के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट उम्मीदवार होंगे चौधरी परवेज इलाही, और ख़ास तौर पर उन्हें एक खदशा और भी है कि अगर 2 से 2.5 साल का इक़्तिदार जो है वो चौधरी परवेज इलाही को मिल सकता है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत सारे बंदे तोड़कर उन्हें अपने साथ शामिल कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बड़ी हद तक मुतासिर हो सकती है। अब ये तो वो खबर है जिससे और इस किस्म की बहुत सारी खबरें हैं जिनसे ये तासर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26 मार्च की तारीख से इत्तफाक नहीं करती, लेकिन इसरार है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कि 26 मार्च को ही एन उसी रोज़ जिस रोज़ बांग्लादेश अपना 50वां यौम आज़ादी मनाएगा, उसी रोज़ पाकिस्तान के कोने कोने से रैलियां निकलें, जुलूस निकलें और वो रुख करें इस्लामाबाद का, वफाकी दारुल हुकूमत का, और फिर यहाँ पर धरना दिया जाए। अब इसके हवाले से जो प्लान सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी कराची से और सिंध से, सखर से, लाड़काना से होते हुए वो जनूबी पंजाब में एक रात क़याम करने का भी इरादा रखते हैं। और जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में लॉन्ग मार्चेस की हिस्ट्री देखी है, वो लॉन्ग मार्च कभी भी अपनी वो अपने अहदाफ मुकर्रर करते हैं, जो अपनी टाइम लाइन मुकर्रर करते हैं, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को साथ लेकर चलना, उनको ठहराना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये एक मैसिव एफर्ट होता है। तो जनूबी पंजाब में अगर वो क़याम करते हैं, और उससे पहले जाहिर है कि सिंध में भी उनका क़याम हो जाएगा, और फिर ख़ास तौर पर जीटी रोड के ज़रिए नॉर्थ पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचना, ये एक तवील मरहला होगा। यकीनन 8 से 10 रोज़ लग सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सूरत में कि अगर 26 मार्च को ही आगाज़ किया जाए इस लॉन्ग मार्च का, उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कहा है कि आप मुख्तलिफ जगहों से निकलें, कोई कोयटा से निकले, कोई पेशावर से निकले, कोई पंजाब से, कोई नॉर्थ
नॉर्थ पंजाब, अपर पंजाब से निकले और अपने अपने तौर पर सब इस्लामाबाद पहुंचे, यहाँ पर धरने का आगाज कर दें और फिर हम बाद में इस धरने में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से पहले ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुख्तलिफ जमातों को ये खदशात हैं कि वो अपने तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में है और अपने लिए कोई अच्छी डील तलाश करने की भी कोशिश कर रही है। अब इस बात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ग्रे एरियाज मौजूद हैं। लेकिन इस्लामाबाद आने के बाद वो जो प्लान रखते हैं, पहले जाहिर है कि हमने देखा जितनी भी लॉन्ग मार्चेस इस्लामाबाद आई, एक ही हदफ होता था, शाहराह दस्तूर, डी चौक, पार्लियामेंट के सामने आना। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इस लॉन्ग मार्च के हवाले से गुज़श्ता चंद रोज़ में जो इतलात आई हैं, उसमें नवाज शरीफ इसरार कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट फौज न्यूट्रल नहीं है तो इस लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की जानिब किया जाए। रावलपिंडी की जानिब से एक फेमस बयान सामने है कि अगर आप आएंगे तो आपको चाय पिलाई जाएगी गर्मा गर्म, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहती है कि फिर हम पिज्जा भी खाएंगे। ये सारी सूरत हाल है जिसने माहौल को बहुत गर्मा दिया है और यहां पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जिस मकाम का ऐलान किया है कि वहां पर धरना दिया जाएगा, वो वैसे भी बहुत फेमस है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साबिक सरबराह मौलाना खादिम रिजवी वहां पर बड़े मशहूर धरने दे चुके हैं, जिसने चोक कर दिया था ट्विन सिटीज को, जो जुड़वा शहर हैं वफाकी दारुल हुकूमत को। और जाहिर है कि अगर फैजाबाद, जो लोग इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को जानते हैं कि किस किस्म का मकाम, किस किस्म की सेंट्रलिटी रखता है, और यहाँ पर अगर आकर कोई धरना बैठ जाए, यहाँ पर चोक कर दिया जाए इस रास्ते को, तो फिर वर्चुअली मफलूज हो जाते हैं दो शहर और इनका आपस में राबता तकरीबन कट कर रह जाता है। मेन मरी रोड यहां से गुजरती है और इस्लामाबाद हाईवे और जो अल्टरनेट रूट्स हैं वो इस कदर चोक कर जाते हैं कि वहां से कम्यूट करना, ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एग्जैक्टली यहां पर कितने दिन रुकने का इरादा रखती है, उसके हवाले से इन्होंने फैसला 15 मार्च को सरबराह इजलास में करना है। वो फैसला क्या सामने आता है और उनकी इस हिकमत अमली में भी कोई तब्दीली आती है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि माजी में हम ये देख चुके हैं कि मुख्तलिफ डेडलाइंस पीडीएम की तरफ से दी गई हैं जिनकी पासदारी नहीं की गई। पहले कहा गया आरिया पार होगा, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया गया, उनको कहा गया कि 31 जनवरी तक इस्तीफा दें वरना लॉन्ग मार्च होगा। फिर उस लॉन्ग मार्च को 12-13 फरवरी तक जो है वो पोस्टपोन किया गया। फिर ये कहा गया कि हम सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, फिर सेनेट इलेक्शंस के बाद होगा। और अब धरना जो है वो लग रहा है कि एक ऐसे वक्त पर होगा जहां पर इसको बहुत ज्यादा तवील नहीं किया जा सकेगा क्योंकि आगे रमजान का महीना शुरू होगा और जो एक बड़ी सपोर्ट बेस जिसको वो लाने का इरादा रखते हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान के फॉलोवर्स, और ख़ास तौर पर क्योंकि उनकी दीनी जमात से वाबस्तगी है और रमज़ान के महीने में अगर वो धरना देंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी फेस सेविंग करना कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में वो इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, वो उसके लिए कोई तावील दे पाते हैं या नहीं। एक दिलचस्प सूरत हाल है, जिस तरह करवट लेती है उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और अगली वीडियो में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।